दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। इस वीडियो में आप भी यह जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं जबकि कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। आइए रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स किताब से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट के बारे में जानते हैं। पार्ट 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो यह बताता है कि पैसे कमाने के 4 रास्ते हो सकते हैं। यहाँ चित्र में आप यह चारों देख सकते हैं। इन सबको शॉर्ट में ESBI लिखा हुआ है। ई का मतलब है एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। बी का मतलब है बिजनेस। इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है। ये दूसरों को सैलरी देते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं और तरह तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप में ही ग्रो करता रहता है। लेखक कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी इतना पैसा नहीं कमाते। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट में ई और एस कम पैसा कमाते हैं जबकि राइट क्वाड्रेंट वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2 है ESBI। आइए इन सब क्वाड्रेंट के बारे में और जानते हैं। नंबर 1, द एम्प्लॉय। जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वे जॉब ढूंढते रहते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं है। रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरे के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच बन सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। दूसरा, आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहेंगे। मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं ले सकते। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं होता। वे किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन यह क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको करना होता है। सारे डिसीजन आपको ही लेने हैं। एम्प्लॉयज की तरह पैसे की गारंटी नहीं होती और ना ही कोई बोनस आदि मिलेगा और इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद अपने एम्प्लॉय है। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप, फ्रीलांसर इत्यादि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप्स ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्द भी बंद हो जाते हैं। तीसरा है द बिग बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आजादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। लेखक कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया हो, अगर वो चल निकलता है तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया में शुरू हो सकती है। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं और फिर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ के पास पुश्तैनी दौलत होती है। बिजनेस लगाने का यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आजादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए और बहुत बार यह डूब भी सकता है। इसलिए इसे चलाने का अच्छा ज्ञान होना भी जरूरी है। चौथा है द इन्वेस्टर। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी फर्क नहीं पता होता। कितने लोगों के PPF अकाउंट होते होंगे। PPF एक ऐसा टूल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इनमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है। लेकिन यह अच्छी बात है, आपको हर साल 1.5 लाख ही जमा करने होते हैं। इस तरह 15 साल में आप लगभग 23 लाख जमा करवाते हो, लेकिन 15 साल बाद आपको 40 लाख मिलते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर आप 30 साल तक उस पैसे को जमा करते हो तो आपके 25 लाख लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। अगर इसी पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा और आपका पैसा डबल भी नहीं हो पाएगा। पार्ट 3, लाइफ ऑफ नॉन इन्वेस्टर्स। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनके साथ ये चीजें होती है। पहली है, उन्हें सारी जिंदगी
मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है उन्हें उम्र भर पैसे की किल्लत रहेगी। तीसरा, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चौथा, उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा, उन्हें कभी भी असली आजादी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी किताबें पढ़िए और ऊपर वाली सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आजादी का जीवन बिताइए। चौथा पार्ट है 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपको 5 तरह के लोग मिल जाएंगे। पहला है, कुछ लोगों की फाइनेंशियल समझ जीरो होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है और यह कैसे की जाती है। ये कभी रिच नहीं बन सकते। दूसरा, कुछ लोग घर में पैसा छुपा कर रखते हैं या ऐसे सरकारी बैंक में रख देंगे जो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से भी कोई खास फायदा नहीं होता। तीसरा, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं। वे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पैसा देते हैं और उसे इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन एडवाइजर बहुत सेफ फ्लैग करते हैं और जरूरी नहीं कि आपके पैसे को बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही वे भारी कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं। कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट सीखते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बीच बीच में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये सीख कर आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अंत में कैपिटलिस्ट आते हैं। इनके पास टीम और एक्सपर्ट होते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंदर की खबरें मिलती है और स्टॉक की एनालिसिस करने वाली टीम भी होती है। इससे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। पांचवा, हाउ टू बिकम रिच। जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप भी रिच नहीं बन सकते। हार्ड वर्क भी आपको रिच नहीं बनाएगा, वरना मजदूर तो सारा दिन धूप में हार्ड वर्क करते हैं, वे अरबपति होते। इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। यह रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना होगा और उसे मिनिमाइज करना भी सीखना होगा। आपको अपने माइंडसेट बदलने होंगे। छोटे छोटे लॉसेस का डर छोड़ना होगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। लेखक बताते हैं कि हमारे अमीर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारे पैसे डूब जाने का डर होता है। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें अपने डरों को दूर करना नहीं सिखाता। हमें एक एक रुपया पकड़ कर रखना सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमेशा हमको कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता और ना ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज्यादा अमीर नहीं होते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो उनके बढ़ाए प्रिंसिपल्स क्या सच में सही है? कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो वे हेल्पफुल नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब अपने टीचर और स्टूडेंट खुद बनो। स्कूल की किताबों में जो नहीं सीखा है वो सेल्फ हेल्प या सेल्फ फाइनेंस की दूसरी किताबों से सीखो। लेखक कहते हैं कि आज ही ये स्टेप्स लिखे और करें। पहला है, किसी कागज पर अपने गोल लिख लीजिए कि इतनी एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा, हर महीने सैलरी से बचत करें। उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे कि एफडी, पोस्ट ऑफिस की योजनाएं, पीपीएफ इत्यादि में उस पैसे को लगाए। कोई स्किल सीखे और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे। जैसे लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर बन जाए या अपना ब्लॉग शुरू करे। चौथा है, हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी पढ़े। पांचवा है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करे। पैसे का मोह त्यागे, उसके खो जाने से दुखी ना होना सीखे। छठा है, समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क ले और अपना स्टार्टअप शुरू कर दे। अंत में लेखक कहते हैं कि वे बचपन में मोनोपोली गेम खेला करते थे। उसमें उन्होंने सीखा था कि पहले 4 ग्रीन हाउस लेने पड़ते थे और उन्हें बेचकर बड़ा सा रेड होटल मिलता था। तो आप भी इससे सीख सकते हैं कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे बड़ा गोल अचीव कर ले। ऐसा तब तक करें जब तक फाइनल गोल ना मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।